दिल्ली में पार्किंग विवाद एक बार फिर से हिंसक घटना में तब्दील हो गया है। मामला पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार का है, जहां एक शख्स ने, जो कि किराएदार था, उसने मकान मालिक की बस छोटी मोटी बहस के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में इस तरह की आए दिन जो है पार्किंग को लेकर के घटनाएं लगातार होती रहती हैं। ये इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं? पार्किंग विवाद इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जा रहे हैं? आखिर पार्किंग को लेकर इतनी बड़ी समस्या क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? इन सब विषयों पर हम अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार से बात करेंगे। आइए समझते हैं कि क्या है ये मसला कि पार्किंग का जो ये संकट है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सर, असल में बहुत दुखद है, इस तरह के छोटे छोटे मामलों में किसी की जान ले लेना बहुत ही दर्दनाक भी है, दुखद भी है, वो भी राजधानी में, देश की राजधानी है। और अगर और ये पहला भी नहीं है, ना आखिरी है। इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह के मामले आए हैं जहां मारपीट होती है, चाकूबाजी होती है, आज तो फायरिंग ही हो गई है। कई बार ऐसा भी दिखा है कि लाठी डंडे से पीट के किसी की शख्स की हत्या कर दी गई इस मामूली से पार्किंग के विवाद में। और अगर इसकी हम तह में जाएँ, जैसा हम लोग अमूमन रिपोर्ट भी करते हैं इसकी, कि दिल्ली में पार्किंग की स्थिति क्या है और वाहनों की संख्या कितनी है, अगर उसमें हम तुलना करें तो सारा जो ये इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं उसके पीछे की वजह समझ में आती है। और वो जो वजह है वो मांग और सप्लाई, डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। मतलब यहाँ जितने व्हीकल हैं उसके कंपैरिजन में जो पार्किंग स्पेस है, अथराइज पार्किंग स्पेस है जो सरकार अवेलेबल कराती है, वो 2% से भी कम है। मैं यहाँ समझना चाहूँगा सर कि अभी मौजूदा समय दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या कितनी है और पार्किंग स्पेस कितना है, ये लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, जैसे हमने बताया ना, मांग और आपूर्ति का जो फ़र्क है बहुत बड़ा गैप है, 2% की भी भरपाई नहीं हो पाती। सारे जो मामले हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। जैसे हम अभी जब ये इंसिडेंट हुआ, आज सुबह ही हम देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे जो दिल्ली सरकार का है, जो पिछले विधानसभा में आया भी था, उसमें जो रजिस्टर्ड दिल्ली में वाहनों की संख्या, सिर्फ दिल्ली के वाहनों की संख्या है, वो करीब 88 लाख के आसपास है। 87.6 लाख जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड वाहन है। जी। अगर हम इसको इस हिसाब से कन्वर्ट करें कि ये एक गाड़ी जो खड़ी होती है वो कितना स्पेस लेती है, और चूंकि अलग अलग मोड की गाड़ियां हैं, बाइक भी है यहाँ पे कार भी है, बस भी है, ट्रक भी है, ऑटो भी है, अगर ये सब जो स्पेस घेरते हैं जी, उस स्पेस को हम किसी एक पैरामीटर पे ले आएँ जी। तो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो उसमें जो स्पेस एक गाड़ी की खड़ी करने के लिए मिल रहा है वो 6 से 7 वर्ग मीटर के आसपास होता है। एक गाड़ी एवरेज है ये, मतलब ये नहीं कि टोटलिटी में नहीं है कि बस का भी यही है, कार का भी यही है, बाइक का भी यही है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे बाइक है। तो ये जो 7 वर्ग मीटर के आसपास एरिया एक व्हीकल ले रहा है, अगर हम इसको जो है सारे व्हीकल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये करीब 57 वर्ग किलोमीटर के आसपास के एरिया में जो है पार्किंग होनी चाहिए, तब ये वाहन खड़े हो पाएंगे। जी, अगर हम इसको जो है मतलब ऐसे समझना चाहें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो है ये जानकारी दी, तो कितनी लंबाई करीब होती है ये? अभी तो हम एरिया, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। लंबाई, क्योंकि लंबाई पूछा है तो उसकी ही बात करेंगे, उस पर हम लोगों ने बात करी थी। तो अगर हम लुटियन की दिल्ली, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, NDMC एरिया पूरा है, वो 45 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। मतलब जो एरिया सारे वाहनों के खड़ा करने का यहाँ पे हो रहा है, वो NDMC अगर खड़े हो जाए एक साथ तो NDMC भर जाएगा और भी गाड़ी बच जाएगी। जबकि यहाँ पे जो अवेलेबल स्पेस है, अगर सारी जो पार्किंग है अनऑथराइज, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सरकार की अलग अलग एजेंसियाँ यहाँ पार्किंग रन करती हैं। उसमें कुछ NDMC की है, कुछ MCD की है, कुछ PWD की है, कुछ और जो सिविक पार्टी हैं उनकी है, वो अपने लेवल पे रन करती हैं। तो जो अलग अलग एजेंसियाँ पार्किंग स्पेस दे रही हैं वाहनों को खड़ा करने के लिए, इसमें सारी पार्किंग है, मतलब डाउन पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, हर तरह की पार्किंग है। वो जितने व्हीकल हैं उसका सिर्फ 2% के आसपास हैं। तो अब सोचिए, तो बाकी गाड़ी कहाँ खड़ी होंगी? बाकी के लिए तो मिलता है कि अब घर के सामने खड़ी कर लें, घर के अंदर, जो जिसे प्राइवेट पार्किंग कहते हैं, घर के अंदर खड़ी कर लें, सड़क पे खड़ी कर लें, फुटपाथ पे खड़ी कर लें, जो सीन अमूमन दिखता है। आप किसी भी रास्ते पे चले जाइए दिल्ली के, तो वहाँ उसके बगल में, सड़क के बगल में, या तो फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी रहेगी, या तो सड़क का जो लास्ट कैरिज वे है उस पे गाड़ी लंबाई में खड़ी रहती है। मैं जहाँ तक मैं चूँकि जो है गवर्नमेंट कवर करता रहा हूँ, MCD भी इससे पहले मैंने कवर किया है, तो
दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी और दिल्ली सरकार लगातार जो है पार्किंग बनाने का जो है लगातार दावा करते हैं कि हम नियमित रूप से जो है पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये संख्या बढ़ेगी प्रशासनिक तौर पर, लेकिन सिविक सेंस की भी बात करना चाहेंगे कि दिल्ली में जो वाहनों को लेके एक आम नागरिक की सोच है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। जो है दर्शकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना कि दिल्ली में वाहनों को लेके जो एक सोच है वो किस तरह की है। जैसे दिल्ली में वाहनों को लेकर सोच की बात कर रहे हो, अब है क्या कि जैसे एक ही रूट पे एक परिवार के 3 लोगों को जाना है जी, तो वो एक साथ कार पूलिंग नहीं करेंगे, एक साथ चले जाएं। सरकार कई बार कहती है कार पूलिंग करो। जो पॉल्यूशन का लोड है यहाँ पे वो मैक्सिमम व्हीकलर पॉल्यूशन ही है, यहाँ का लोकल पॉल्यूशन है। मतलब ये सिर्फ पार्किंग का इशू नहीं, बहुत सारे इशू हैं। अगर उससे बात करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो सोच है, अगर पैसा है किसी के पास यहाँ पे और एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं घर से, तो वो 3 गाड़ी प्रेफर करते हैं, अलग अलग गाड़ी, प्राइवेसी के नाम पे कि हमारी अकेली गाड़ी होगी। तो एक घर में 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी तक रहती है। तो जैसा कि जो इंसिडेंट हुआ इसमें भी जो बता रहे थे, मैं यही बताने वाला था कि इस घटना में जिस शख्स ने गोली मारी है उसके पास भी एक फॉर्च्यूनर और एक BMW वो किराए पे रहता है यहाँ पे पर, और आसपास के बाकी घरों में भी जिनके अपने मकान हैं वहाँ पर भी 3 से 4 गाड़ियाँ करीब करीब हर घर के अंदर, ये वहाँ के लोगों ने बताया कि सबके पास हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था है जी, दिक्कत यही है। तो इसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है जैसे बहुत सारी अब ये बड़ी दिक्कत जो है पास कॉलोनी की है, जो जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। ये बताना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यमुना पार की जो है प्रीत विहार सबसे पॉज कॉलोनी मानी जाती है, और जहाँ ये घटना हुई है वो वाकई में पॉज कॉलोनी है। वहाँ बहुत संभ्रांत लोग जो है, दिल्ली के अच्छे लोग जो है, व्यवसायी वर्ग के लोग जो है वहाँ रहते हैं। जैसे हमने बताया ना कि मतलब एक घर में 3 गाड़ी है, एक घर में 4 गाड़ी है। अब ऐसा तो नहीं कि सड़क फैल जाएगी या मकान का फ्रंट फैल जाएगा या मकान के अंदर की जो पार्किंग स्पेस दिया हो वो फैल जाएगा। अगर पार्किंग मकान के अंदर की भरती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर रोड पे आएगी या फुटपाथ पे आएगी। रोड पे आती है, रोड भी फुटपाथ पे आती है पहले तो, अगर फुटपाथ भी भर गई तो रोड पे आ जाती है। तो अब कई सारी कॉलोनियों में ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये सारा कुछ जो है वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से हो गया। जिसने पहली गाड़ी ला ली वो अपनी पार्क कर दिया, जो बाद में ला रहा है वो दूर खड़ी करेगा। मयूर विहार फेज़ 1, मयूर विहार फेज़ 2, मयूर विहार फेज़ 3, प्रीत विहार, जैसा कि तुम खुद भी बता रहे थे कि प्रीत विहार में मंडावली तक की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मतलब गाड़ी पार करके बंदा 2-2 किलोमीटर पैदल जाता है और आगे 4 किलोमीटर के लिए वो गाड़ी यूज़ कर रहा है। इस तरह की सोच के साथ दिल्ली के लोग भी रह रहे हैं। लेकिन जो कोर इशू है यहाँ पे, चूँकि सरकार जो है टैक्स लेती है, तरह तरह के टैक्स लेती है, रोड टैक्स भी लेती है, पार्किंग शुल्क भी लेती है, सारा कुछ लेती है। तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो मांग है यहाँ पे पार्किंग की उसको उपलब्ध कराए। अब कैसे कराएगी? चूँकि हमने बताया कि 2% के आसपास कवरअप होता है अभी का जो पार्किंग स्पेस है। 2% को कैसे 100% पे ले जाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मल्टी लेवल का, जैसे हम वही लंबाई में कैलकुलेट कर रहे थे जितनी गाड़ियां हैं। हमने एक तो बता दिया कि अगर एनडीएमसी में सारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया एनडीएमसी भर जाएगी। अगर इसकी हम लंबाई में निकालें तो उसका जो लेंथ आती है, अगर एक मतलब रस्सी की तरह हम यहाँ से कोई गाड़ी खड़ी करते हैं, लास्ट उसका जो होगा वो 34,000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मतलब ये दूरी जो है यहाँ से, अब कहने पे हंसी आ रही है, यहाँ से कनाडा 3 बार आ जा सकते हैं। कनाडा की दूरी यहाँ से जो है वो 11,000 के आसपास है, किलोमीटर के आसपास है एयर डिस्टेंस जो है। तो मतलब गाड़ियाँ ओवर हो गई हैं जी। उसका न सिर्फ पार्किंग पे बल्कि हवा पे दबाव पड़ रहा है, व्हीकलर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, लोग दम घुटू हवाएं भी ले रहे हैं और पार्किंग को लेके मारकाट भी मची हुई है। तो हमने समझा जो है कि दिल्ली में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है। इसको न केवल सरकार बल्कि लोगों को भी मिल करके आपस में इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं आदित्य पांडे, दिल्ली से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।